है पुणे और आगरा लेकर सर आगरा लेकर राधाकृष्णन का नाम महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन का नाम वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए नॉमिनेट किया गया एनडीए की तरफ से। देखिए महाराष्ट्र हमारी पार्टी क्यों सपोर्ट करे, ये क्या सवाल है क्या? सीपी राधाकृष्णन जी महाराष्ट्र के जरूर राज्यपाल हैं, 1 साल से वो महाराष्ट्र की गवर्नर की कमान संभाल रहे हैं। बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी है। तमिलनाडु से आते हैं, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ाने के लिए राधाकृष्णन जी ने मेहनत की है। वहाँ के पार्टी के प्रेसिडेंट रहे, आरएसएस जनसंघ के साथ उनका रिश्ता है, जनसंघ के साथ काम किया है। तो पार्टी केडर के आदमी है, यो बीजेपी के कोई बाहर का आदमी नहीं है। तो अगर पार्टी केडर का आदमी इस पद पर बैठा है और जो आरएसएस से जुड़ा है, तो आरएसएस और बीजेपी में उनके नाम पर सहमति हुई क्या इंडिया और उनका नाम आने से जरूर महाराष्ट्र का राज्यपाल अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं तो हम खुशी जाहिर करेंगे, लेकिन चुनाव तो होगा। इंडिया ब्लॉक एक निर्णय लेगा, क्या निर्णय लेगा मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आज हम बैठेंगे। जब राहुल गांधी जी ने सभी ऑल पार्टी जो है इंडिया ब्लॉक में उनको निमंत्रण दिया था, उद्धव जी आए थे, तो उस वक्त भी इस विषय पर चर्चा हुई, खड़गे साहब से चर्चा हुई, राहुल गांधी जी से चर्चा हुई, सभी के मतांतर वहाँ हुए हैं। और आज हम वापस सुबह उस बारे में चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे। देश में उपराष्ट्रपति पद से भी ज़्यादा गंभीर विषय चल रहे हैं। वोट चोरी का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, हम उनके ऊपर से ध्यान हटाना नहीं चाहते। उद्धव ठाकरे जी का ये कहना है, हमारे पास अभी बहुमत नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, तो ध्यान नहीं हटाना चाहिए। जो मेन कोर इशू है अब इस देश में चल रहे हैं, चुनाव आयोग का घोटाला है, वोटर लिस्ट की गड़बड़ी है, एसआईआर का इशू है, ये कोर इशू है देश में, राजनीति में, उसके ऊपर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने स्पेशल पीसी की और सारे एसआईआर के जो इश्यूज थे उसको खारिज किया। नहीं, झूठ बोल रहे हो। वो भारतीय जनता पार्टी की वकालत कर रहे थे। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने किसी पार्टी की या सरकार की वकालत नहीं करनी चाहिए। यह हमारा संविधान का सबसे बड़ा मंत्र है। राहुल गांधी के पास हमारा चुनाव आयोग एफिडेविट मांग रहा है। यही आरोप केंद्र के एक मंत्री अनुराग ठाकुर ने किए हैं। किस प्रकार से होटल लिस्ट में घोटाले हुए, चाहे इटावा हो, चाहे वायनाड हो, चाहे यहाँ हो वहाँ हो, ये कौन बोल रहा है? ये केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं। तो क्या हमारे चुनाव आयोग के पास ये हिम्मत है? संविधान ने जो उनको अधिकार दिया है, हाँ, वहाँ बैठने का, क्या वो केंद्रीय मंत्री के पास भी इस प्रकार से एफिडेविट मांग सकते हैं? मांगो, हिम्मत है तो मांग लीजिए। देश की पूरी जनता आपको एफिडेविट दे देगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से उसने जो बयान दिया है वोटर लिस्ट के गड़बड़ी के बारे में, उसके पास भी एफिडेविट मांगिए। आप राहुल गांधी जी से क्यों मांग रहे हो या हमसे क्यों मांग रहे हो? वो हिम्मत नहीं आपके पास। बड़ी बड़ी बातें आप करते हो वहाँ बैठकर। ये भारतीय जनता पार्टी के तोते हैं सब। इंडिया ब्लॉक की ओर से कोई कैंडिडेचर आएगा क्या वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए? मैंने कहा ना, क्योंकि चर्चा आप कह रहे हो होगी। कि ध्यान ना हटे, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए उसको जो है इजीली नहीं सर, मैं अभी चर्चा होगी। राहुल गांधी जी यात्रा पर है, उनसे भी बात होगी। खड़गे साहब के यहाँ मीटिंग में उस पर चर्चा होगी, लेकिन निर्णय सामुदायिक होगा। लड़ना है तो लड़ेंगे, और कुछ निर्णय करना है तो सभी को साथ लेकर उस निर्णय के बारे में हम सोचेंगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि एफिडेविट की बात कर रहा है इलेक्शन कमीशन, हमने प्रूफ दिया है, एक्सेप्टेंस भी हुआ है, हम रिसीविंग भी करते हैं। देखिए, चुनाव आयोग जो है वो एक तरफा बर्ताव कर रहा है। महाराष्ट्र की बात तो इंटरनेशनल लेवल पर चली कि इस प्रकार से चुनाव की चोरी हो गई, वोटों की चोरी हो गई महाराष्ट्र में, ये तो सबको पता है। उस बारे में तो चुनाव आयोग ने की बात नहीं की। उत्तर प्रदेश में हुआ है, बहुत सी सीटें जो कम मार्जिन से हम लोग हारे हैं और बीजेपी को चुनाव आयोग से मदद से जिताया गया है, उस बारे में तो चुनाव आयोग कुछ बात नहीं कर रहा है।
चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की एक्सटेंडेड ब्रांच है। बस, थैंक यू।